नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का योरगोड चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के पास, सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले ये रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड ज्यादातर आपने देखे होंगे ऐसे इंसान को बनाया जाता है जिन्होंने कोई पुलिस ट्रेनिंग की हो, आर्मी ट्रेनिंग की हो। बैंक में जो आपने सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे ज्यादातर वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो कि आर्मी के सिपाही होते हैं, जो कि एक्चुअली उन्हें पूरी ट्रेनिंग ली होती है उन्होंने कि भाई हाँ, कैसे दौड़ना है, कैसे टैकल करना है, किसी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी कैसे टैकल किया जा सके। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी चीज की अगर सुरक्षा आपको करनी है तो आपका खुद का फिजिकली फिट होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ मानसिक रूप से भी आप तैयार रहने चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को झेलने के लिए आप तैयार होने चाहिए। तो इसीलिए अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एक बैंक में ही सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहेंगे। हो सकता है आप किसी बड़े होटल में या फिर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में काम करना चाह रहे हो। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स को आपने देखा, उनको आपको लगता हो कि उनकी काफी अच्छी जो है जॉब है ना, तो आप वहां पर जॉब करना चाहते हैं। तो समझते हैं कि भाई इससे पहले ट्रेनिंग किस प्रकार की लेनी होगी। आमतौर पर ये जो ट्रेनिंग होती है लगभग 45 डेज टू 60 डेज चलती है, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने, जिसमें आपको काफी कुछ सिखा दिया जाता है। क्या क्या चीजें सिखाई जाती है मैं एक एक करके आपको बता। दोस्तों, पहली चीज जो सिखाई जाती है ना वो ये कि आपका विजन पावर अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी में मान के चलिए आप एक कमर्शियल बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, तो जो नया, अगर मान के चलिए सोसाइटी में कोई नया इंसान आया है रहने के लिए, तो उनकी नेम प्लेट आप दूर से पढ़ सकें। दिन भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तो हर एक गाड़ी की नंबर प्लेट, अगर कोई गाड़ी लेकर के निकल रहा है तो उस गाड़ी की नंबर प्लेट आप अच्छे से पढ़ सके, कौन बैठा था गाड़ी में वो आप देख सके। जरूरी नहीं है ना कि हर बार जो है गाड़ी के मालिक ही बैठ कर निकलेंगे। हो सकता है कभी चोरी चकारी का सीन हुआ, वो निकल गया, या फिर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है और कोई भागता हुआ सभी जा रहा है गाड़ी लेकर के अपनी, तो आप वो दूर से देख के समझ सकें कि हाँ भाई ये बंदा ये था या ये गाड़ी का नंबर ये था, जिससे किसी भी प्रकार से हेल्प हो सके। तो विजन पावर बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है। पहले के समय में ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखते हैं कि काफी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स हैं जिनमें अलग अलग एरियाज होते हैं। तो विजन पावर इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊपर वाले माले तक आप देख सके कि क्या चल रहा है अपनी बिल्डिंग में, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि उस बिल्डिंग में सब कुछ सुरक्षित रहे। दूसरी चीज जो सिखाई जाती है दोस्तों वो ये है कि आपको किसी से मिलने का सलीका सिखाया जाता है और आपको वेशभूषा का ज्ञान दिया जाता है। अब मैंने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि सिक्योरिटी गार्ड जो है पूरी बिल्डिंग का चेहरा होते हैं। सबसे पहले इंसान जब किसी भी बिल्डिंग में प्रवेश करता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है सिक्योरिटी गार्ड डाल देते हैं। अगर उनकी वेशभूषा अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग के बारे में भी कुछ इस प्रकार की ही जो है मेरे मन में, अगर मैं जाता हूँ किसी सिक्योरिटी गार्ड की वेशभूषा सही नहीं है तो मेरे बिल्डिंग के बारे में भी वैसे ही ख्याल मेरे मन में आ जाते हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि एक पुरानी सी बिल्डिंग जिसमें पुराने से कपड़े पहन करके कोई गार्ड बैठा हुआ और एक 5 स्टार होटल जिसके सिक्योरिटी गार्ड बहुत तगड़े तरीके से और अच्छे कपड़े पहनकर खड़ा है, तो हम उस प्रकार से ही अंदाजा लगाते हैं। तो वही चीज होती है। तो इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग में ये चीज सिखाई जाती है कि वेशभूषा आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है तय करेंगे कि इंसान उस बिल्डिंग के बारे में क्या समझेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड को वेशभूषा का ज्ञान दिया जाता है, कैसे जूते पहनने हैं, कैसे बेल्ट लगाना है, कैसे हमेशा जो है अपने यूनिफॉर्म को सही तरीके से रखना है। साथ ही साथ नए लोग जब आते हैं, अब मान के चलिए मैं नया हूं बिल्डिंग में, मुझे नहीं पता कौन सा विंग कहाँ पर है, कितने माले कैसे लिफ्ट के पास जाना है, तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड से कम्युनिकेट करना होगा। तो ये जो मिलने का सलीका है वो सिखाया जाता है कि आप कैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, कैसे उन्हें रास्ता बताएंगे। नहीं तो आपने भरा हुआ है मुंह में गुटखा और फिर आप उन्हें बता भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा गलत हो जाता है। तो ये चीज सिखाई जाती है ट्रेनिंग में। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं होती है सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दोस्तों, काफी हद तक चीजें सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ एक सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा कानूनी ज्ञान और पुलिस शिष्टाचार भी आना चाहिए। पुलिस शिष्टाचार से मतलब क्या है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो आप उसमें मैक्सिमम हेल्प कर सके पुलिस को, वो आपको सिखाया जाता है। आप जो है, आपके जो बिल्डिंग वाले हैं वो आपको एक पुलिस के तौर पर ही देखते हैं कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे। छोटे मोटे इशू लेकर के वो आप तक ही पहुंचेंगे, तो कैसे वो चीज हैंडल करनी है ये आपको सिखाया जाता है। साथ ही अगर कभी कोई दुर्घटना होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, चोरी चकारी होती है, तो आप उसमें पुलिस की पूरी तरीके से हेल्प कर सकें, वो भी सिखाया जाता है। तो कानूनी ज्ञान आपका होना जरूरी है, वरना आपको कोई उल्लू ना बना दे।
साथ ही साथ पुलिस के सामने आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, लोगों की सुरक्षा करने के लिए आप किस तरीके से सामने आएंगे, वो सिखाया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें सीसीटीवी का ज्ञान हो, कंप्यूटर ऑपरेट करते आता हो। दोस्तों आजकल आप देख रहे हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए। मतलब अगर आपने अपनी बिल्डिंग में 4 सिक्योरिटी गार्ड रख रखे हैं तो भी आपको लगता है कि हाँ भाई, इनसे भी थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, कभी कोई बहला सकता है कि चारों सिक्योरिटी गार्ड एक तरफ चले गए, बाकी पीछे के रास्ते से कुछ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि सीसीटीवीज भी लगा दिए जाए बिल्डिंग में। तो ये सीसीटीवी को ऑपरेट करना, इसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर को ऑपरेट करना, जो फाइल्स उसमें डेली जो भी किया जा रहा है, जो भी लिया जा रहा है सीसीटीवी से फुटेज, उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। उसके लिए कोई नया बंदा नहीं बिठाया जाता है। तो ये काम भी एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में आता है। तो ये भी आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे आप ये चीज़ें करेंगे, कैसे उस डेटा को स्टोर करेंगे, कैसे अगर आप किसी फाइल को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, अगर शेयर करना है तो कैसे शेयर कर सकते हैं, सीसीटीवी अगर खराब हुए हैं तो तब क्या करना है, कैसे इलेक्ट्रिशियन के साथ ऐसे काम करवाना है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है आपकी ट्रेनिंग में ही, जो भी 45 दिन या 60 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, बिना इस नॉलेज के कि आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकते हैं। हाँ, कुछ छोटी बिल्डिंग्स में आपको मिल सकती है नौकरी की, आप धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे, वो ट्रेन आपको करेंगे फिर वहां पर नौकरी देने के बावजूद। लेकिन आप अगर ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अभी हमने देखा जितनी भी चीज़ें, फिजिकल ट्रेनिंग कुछ भी इसमें नहीं आई, तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आप जो है बदमाशों से निपट सके। अगर कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं या कुछ परेशानी बना रहे हैं, तो आप उनसे निपट सके, इतनी भी ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही होगा, दिन में होता है तो बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट करने आ सकते हैं, आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। लेकिन रात के समय में आप अकेले होते हैं, तब आपको क्या करना है, तो इसके लिए दौड़ कराना, लठबाजी सिखाना, ये सारे काम भी आपको आने चाहिए। इवन साथ ही साथ कुछ वेपन्स भी आपको चलाने सिखाए जाते हैं। अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग की का सुरक्षा कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बैंक हो गया, तो यहाँ पर आपको वेपन्स चलाने भी ज़रूरी हो जाते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहरी लोग आकर के आप पे आक्रमण ही करेंगे और आपको उन्हीं से पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा करनी है। चोर चकार लुटेरे आ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कोई ऐसी आपदा आ जाए भाई, कभी बिल्डिंग में आग लग सकती है, बिल्डिंग में कोई एरिया की दीवार गिर सकती है, टूट सकता है, कुछ फायर फॉल्ट हो सकता है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, दुर्घटनाएं हम कह नहीं सकते। तो ऐसे समय पर आपको उस आपदा का प्रबंधन करते आना चाहिए। आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, वो भी चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है। अब इसमें क्या आता है भाई, इसमें ये चीज़ आती है, 10 माले की बिल्डिंग है तो 10वें माले पर अगर 7वें माले पर आग लगी तो पूरी बिल्डिंग तो खाली करनी पड़ेगी। तो कौन सा फ्लोर खाली करना है, किस रास्ते से आया जा सकता है, रेफ्यूजी एरिया कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। अब हर बिल्डिंग का अलग अलग होता है, लेकिन लोगों को कैसे पहुंचाना है, कैसे एरिया खाली रखने हैं, रास्ते खाली रखने हैं, कितने लोग एक रास्ते से जा सकते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करना सिखाया जाता है, ताकि ऐसा कोई समय आने पर आप सभी की हेल्प कर सकें और वहां पर आप अपनी जो है ड्यूटी सही तरीके से निभा सकें। अब जैसे मैंने कहा, ये अब इतने सारे काम आपको सिखाए जाते हैं दोस्तों, तो ये ट्रेनिंग में समय लगता है लगभग 45 दिन का। अगर आपको सीखने में थोड़ी परेशानी है तो 60-70 दिन भी लग सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग लंबी भी चलती हैं। वेपन्स वगैरह सीखने हैं तो थोड़ा समय लगता है, 2-3 महीनों की ट्रेनिंग होती है, तो वो ज़रूरत के हिसाब से बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद दोस्तों आप जो है एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड बन करके निकलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।